नमस्कार। इंडियन आइडल आज फिर से ट्रेंड कर रहा है और उसकी कंटेस्टेंट शनमुख प्रिया, उनको तो मतलब सोशल मीडिया पर भर भर के ट्रोलिंग की जा रही है। अभी जीनत अमान आई थी इंडियन आइडल में गेस्ट बनकर, उनकी शान में कुछ गाने गाए गए, जैसे कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, जो कि खुद एक 1969 का सॉन्ग था। इफ इट्स ट्यूजडे इट्स बेल्जियम करके एक सॉन्ग था, उसकी कट कॉपी पेस्ट की थी उस जमाने में बर्मन साहब, आर डी बर्मन साहब के द्वारा। तो ये जो गाना है चुरा लिया है तुमने, ये शनमुख प्रिया ने डेडिकेट किया, ट्रिब्यूट दिया जीनत अमान को। और किशोर कुमार जैसे करके यूडलिंग किया करते थे, वो यहाँ शनमुख प्रिया हर गाने में करती हैं। और सोशल मीडिया पे लोग इसी यूडलिंग की वजह से शनमुख प्रिया की गाने की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि भाई कब तक इस यूडलिंग को बर्दाश्त किया जाए। देखिए, इतनी यूडलिंग तो खुद किशोर कुमार साहब ने भी नहीं की थी। आप इमेजिन कीजिए, किशोर कुमार साहब गाना गा रहे हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, वहां खाम में आप यूडलिंग डालेंगे तो गाना बेसुरा हो जाएगा। शनमुख प्रिया, इनके बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने पवनदीप राजन के बारे में बोला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत तरह की बातें कही कि भाई किसी और के बारे में भी बात कर ले, शनमुख प्रिया के बारे में बात कर ले। इस लड़की का नाम मुझे याद नहीं हो रहा था, तो इस वीडियो में स्पेशली शनमुख प्रिया के बारे में बात करूंगा। लेकिन और भी कंटेस्टेंट, अभी कंटेस्टेंट इविक्ट हुई है अंजलि गायकवाड़ करके, जिनके एलिमिनेशन के ऊपर काफी वाद विवाद हो रहा है कि भाई क्लासिकल सिंगिंग जो होती है वो सीखी हुई लड़की आप इविक्ट कर देते हैं, और ये यूडलिंग करती हुई लड़की जो कि हर गाने में गाती कम चिल्लाती ज्यादा है, उसको ये मेकर्स आगे प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, ये तो आपको सबको पता है कि यहाँ ये शो बिजनेस में 99.99% सब फेक चीजें होती है। यहाँ डिजर्विंग को कुछ नहीं मिलता, या नॉन डिजर्विंग को, या फिर ऐसे लोग जो ऑलरेडी काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, वो किसी डिजर्विंग का रास्ता ब्लॉक करने के लिए ही यहाँ पर रियलिटी शो रखे जाते हैं। आपको मैं शनमुख प्रिया के बारे में जरा तफसील से बता दूं, जिन्हें शायद पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो ये जान ले कि 8 साल पहले भी ये लड़की एक सिंगिंग शो में चुरा लिया है तुमने यही गाना गा के फेमस हुई थी। और अब 8 साल के बाद इसने इंडियन आइडल में वही गाना गा के ये फिर से कहीं ना कहीं ट्रेंड में आ गई, ट्रेंडिंग में आ गई है, और कहीं ना कहीं साबित कर रही है कि इन 8 सालों में वो लड़की शनमुख प्रिया नाम की, जो कि एक सुपर सिंगर करके तेलुगु शो था, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया 2013 में। उसके बाद उसने बहुत सारे शो किए, सारेगामा, लिटिल चैंप्स किया, फिर द वॉइस किया, अभी ये क्या नाम इसका, ये जिस शो में आ रही इंडियन आइडल में ये मैडम आई है। इन्होंने जस्टिफाई कुछ इस तरीके से किया, कुछ रीजन ऐसा दिया कि ऑल्दो ये बहुत सारे रियलिटी शो जीत कर आ चुकी हैं, लेकिन इंडियन आइडल में आना इनका सपना था। Oh my God! Wow! मतलब इन्होंने सपना देखा कि इन्हें इंडियन आइडल के मंच पर गाना है, और मेकर्स ने इन्हें फटाफट अप्रोच कर लिया। और बाहर जो लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उनका भी सपना होता है, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें मैं आपके सामने बार बार ला रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट, लेकिन आपकी आंखें खुलें, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुली हैं, और वो शनमुख प्रिया को जस्टिफाई भी करेंगे। शी इज नॉट द ओनली वन। पवनदीप राजन के बारे में भी मैंने बात की, अंजलि गायकवाड़ जिनका एलिमिनेशन हो, वो ऑलरेडी एक रियलिटी शो में जीत चुकी हैं। ऐसे और भी नाम है, एक वो अरुणिता करके जिससे पवनदीप की लव केमिस्ट्री जोड़ी जा रही है, वो खुद सारेगामा में आ चुकी है, सारेगामा बंगाली में आ चुकी है 2013 में, और सारेगामा लिटिल चैंप्स में आ चुकी है 2014 में। यही नहीं, कोई नचिकेत लेले करके है भैया, नचिकेत लेले साहब सारेगामा मराठी 2018 में आ चुके हैं। तो आप समझ जाइए, एक से बढ़कर एक नाम है। कोई एक कुलकर्णी, क्या नाम, आशीष शायद, वो भी कोई सारेगामा वगैरह मराठी वर्जन करके आ चुका है। कोई निहाल करके है, वो सारेगामा कन्नड़ा करके आ चुका है। देखिए, ये जो नाम मैंने लिए हैं, और कल एक मैंने वीडियो डाला था, ये जो जैसे टीवी पर दिखाया जा रहा है, जहां पे ऑलरेडी एक बंदा जो जिसने कभी फॉर्मली गाया नहीं है टेक्निकल चीजों के बीच में, या ऑडियंस के बीच में, या स्टेज पर, उसमें, और एक लड़का जिसने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा। तो रियलिटी शोज का काम होता है ढूंढ ढूंढ कर एक टैलेंट लेकर आना, आपके सामने रखना। वो बंदे या बंदियां जो ऑलरेडी किसी एक टैलेंट शो में या रियलिटी शो में सब कुछ सीख चुके हैं। इसने शनमुख प्रिया ने तो अभी कोरोना के ऊपर एक अच्छा खासा कैंपेन भी किया था, जहां बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, इनफैक्ट इसने सोनू निगम के साथ गाने भी गा लिए हैं। इसके बावजूद अगर आप खुद को एक स्ट्रगलिंग सिंगर बोल करके आ रहे हो, तो किसी न किसी डिजर्विंग का रास्ता आप लोग रोक रहे हो। देखिए भैया, सीधी सी बात यह है कि जब आप ऑलरेडी किसी न किसी शो में आ चुके हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल चुका है, आप एक काफी बड़ी ऑडियंस के सामने आप गा चुके हो। जैसे 8 साल शनमुख प्रिया के केस में, 8 साल बहुत लंबा समय है। 8 सालों में उसने काफी बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। तो क्या मजबूरी है कि 8 साल में ये बंदी सिर्फ और सिर्फ रियलिटी शो, सिंगिंग रियलिटी शो ही कर रही है? अगर इतनी टैलेंटेड थी तो फिर इन्हें फिल्मों में काम मिल जाना चाहिए था। ये शो छोड़कर आगे बढ़ चुकी होती, जैसे श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान, इन्होंने रियलिटी शो किए, लेकिन इसके बाद इनका कैरियर आज कहां है, और इन्होंने दोबारा किसी रियलिटी शो में
एज ए सिंगर पार्टिसिपेट नहीं किया। सोनू निगम को देख लीजिए, या फिर अभी के केस में देख लीजिए अरिजीत या जुबिन, एक बार रिजेक्ट हुए, इन्होंने खुद पर मेहनत की। बार बार अगर आप रियलिटी शो में आते रहोगे तो मतलब जो बंदा या बंदी जो आना चाहता है या कोई नया टैलेंट आना चाहता है, अपना जलवा दिखाना चाहता है, उसका रास्ता तो कहीं ना कहीं पवनदीप राजन जैसे लोग या अरुणिता जैसे लोग या फिर ये षणमुख प्रिया जैसे लोग, इसने 8 साल पहले भी चुरा लिया है, तुमने गाया था और अभी फिर वही गाया, तो एक सर्कल कंप्लीट कर लिया मैडम ने। और 8 सालों से ये सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग रियलिटी शो कर रही हैं। क्या फायदा हुआ फिर इतने सारे शो करके, अगर आप वापस से कुछ अगला शो ही करने चलिए तो कुछ नया तो आपने कर नहीं पाया। कहीं ना कहीं जो नए लड़के या लड़के आने वाले हैं उनका रास्ता ही आप रोक रही हो, और इस चीज को इनके जो सपोर्टर्स हैं या जो मेकर्स हैं वो सिर्फ टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें किसी नए टैलेंट को इंडस्ट्री में काम दिलाने से कोई मतलब है नहीं। वो तो ट्राइड टेस्टेड मटेरियल्स को ही बार बार लाएंगे। तो आई सीरियसली फील कि ये बहुत गलत हो रहा है उन नए लड़के लड़कियों के साथ जो वाकई में आना चाहते हैं उस मुकाम पर। उनका भी सपना, लेकिन उनके सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होंगे जितना षणमुख प्रिया के बोलने से ही उसे इंडियन आइडल में काम मिल गया, या फिर पवनदीप राजन जो ऑलरेडी वेब सीरीज कर चुका है, पिक्चर में काम कर चुका है, एक शो जीत चुका है, उसके बावजूद यहाँ पर उसे प्रमोट किया जा रहा है एक इनोसेंट सिंगर के रूप में जिसे हिमेश रेशमिया जानता तक नहीं है। और नया कक्कड़ फैमिली तो टक्कड़ फैमिली है, डब्बड़ फैमिली है, और एकदम कचरड़ है एकदम, जो मतलब थोड़ी थोड़ी बात पे रोने लगती है ग्लिसरीन डाल के, ओई माँ क्या स्टोरी इतनी। मतलब आप खुद विचार कीजिए, आपका किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू है, वहां आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात होगी, या फिर आप वहां अपना दुखड़ा रोगे, सर मैं बहुत गरीब था, सर मेरे को नौकरी दे, तो ये ले भाई 5 लाख का चेक। काश रियल लाइफ में ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको धक्का मार के निकाल दिया जाता है, भाई कंपनी में काम करेगा या रोएगा। लेकिन यहाँ सिंगिंग रियलिटी शो में अलग ही चालीसा चल रही है। बेफजूल के लव अफेयर, बेफजूल की इमोशनल कहानियां, और ऐसे कंटेस्टेंट जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं गा के आ चुके हैं और अपने आप को साबित कर चुके हैं। तो आप नए लोगों को मौका दो ना। और अगर आपको नए लोगों को मौका देना ही नहीं है तो फिर आप ये ऑडिशन वगैरह बंद कर दो, सीधा बोल दो, नोटिस चिपका दो कि यहाँ पर एक्स कंटेस्टेंट या किसी पुराने शो के पुराने जो कंटेस्टेंट है उन्हीं को लिया जाता है। कृपया नए लोग यहाँ अप्लाई ना करें, नए लोग ना आए, आप क्लियरली लिख दो। तो क्या है कि जो गांव देहात से जो लोग आते हैं वो अपना सपने ना देखें, क्या कि वो सपने बुनते फिर आप लोग उनके सपने तोड़ देते हो। तो ये कहीं ना कहीं गोरख धंधा बंद कीजिए। मेरी यही मुहिम है और मेरा यही इंटेंशन भी है कि ये जो रियलिटी शो वाले ये साफ साफ लिख दें कि भैया रियलिटी शो में कुछ रियल नहीं होता है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं वो एक भ्रम है, उस भ्रम में आप सपने बुन लेते कि आप भी वहां पहुंच जाएंगे, कुछ कर लेंगे, जिंदगी में नाम बना लेंगे। ऐसे सपने मत देखिए, सीधी सी बात आप ऐसा कर दीजिए। जितने भी रियलिटी शो वाले हैं एटलीस्ट लोगों को झूठे सपने दिखाना बंद करें। नहीं, यहाँ पर तो जो पुराने शो में जो कंटेस्टेंट आए हैं उन्हीं को बार बार रिपीट टेलीकास्ट उनका किया जाएगा, नया मेकओवर कर देंगे, बालों के स्टाइल चेंज कर देंगे। और जज जो है जिसने ऑलरेडी हिमेश रेशमिया जैसे जो जज, वो तो धृतराष्ट्र बन जाएंगे। कब? आप नहीं, हमने नहीं देखा, तुम बड़े अच्छे सिंगर है, वाह, माहौल बदल दिया, मौसम। और नेहा कक्कड़ तो ग्लिसरीन डाल के इतनी अंधी हो चुकी है कि हर चीज में या फिर कितने सहमत है आप मेरी बातों से, कितने सहमत नहीं है, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। स्पेशली शेयर करना उन तमाम लोगों के साथ जो रियलिटी शो को एक सच समझते हैं और अपना घर बार छोड़ छाड़ के भाग के आ जाते हैं कि एक बार में गा देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, आप एक भ्रम में जी रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप में टैलेंट है तो आप YouTube पर डालिए वीडियोस या फिर अलग अलग सोशल मीडिया मंच पर डालिए वीडियो, खुद की एक अलग फैन फॉलोइंग बना लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। खुद की काबिलियत इस कदर बढ़ाइए कि ये बड़े बड़े जो है ना चैनल्स, टीवी चैनल्स, ये आपको जज बना कर लिया है तो वो होगी बहुत बड़ी वाली सक्सेस। ये षणमुख प्रिया कोई सक्सेस का फेस नहीं है। 8 साल पहले भी रियलिटी शो में गाती थी, अभी भी रियलिटी शो में गा रही। क्या फ़ायदा हुआ इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने या बड़े बड़े लोगों के बीच में गाने का, अगर आप वापस से रियलिटी शो ही कर रहे हैं तो। ठीक है, तो वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।